गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पनोरमा वाली बुक में से द रेड ट्रैप वाली स्टोरी का अध्ययन कर रहे हैं। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय सल्मा लेजरलॉल। सल्मा लेजरलॉफ के द्वारा ये कहानी रचित है। अगर हम बात करते हैं सल्मा लेजरलॉफ की, तो सल्मा लेजरलॉफ वॉज ए स्वीडिश राइटर। स्वीडन की ये लेखिका है। वो स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेट इनटू मैनी लैंग्वेज। उनकी कहानियाँ जो है कई भाषाओं में अनुवादित की गई है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और एक वैश्विक थीम जो है उनकी रचनाओं में चलती है। ए बिलीफ दैट द इनिशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेक्ट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। और उनकी रचनाओं में आवश्यक रूप से समझ व प्रेम के भाव को दर्शाया जाता है, जागरूक किया जाता है। इस कहानी का हम अध्ययन करते हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर 77 ओपन करना होगा। 77 नंबर पेज पर आप जो इस स्टोरी को देखिए, द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। रेड ट्रैप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चूहेदानी। चूहेदानी के बारे में ये चैप्टर है। किस प्रकार राइटर जो है इसमें वर्णन करता है, ये हम जो है इसमें पढ़ेंगे। और ये अपनी पनोरमा वाली जो बुक है उसकी उसकी लास्ट स्टोरी है। इसके पश्चात आपकी ये बुक जो है इसके सारे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो द रेड ट्रैप वाली जो स्टोरी है उसको ध्यान से देखिए। वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर्स। किसी समय की एक बात है, एक आदमी जो वायर से बनी हुई, वायर यानी तार की बनी हुई चूहेदानी बेचने चारों ओर जाता था। एक आदमी जो है तार से बनी हुई चूहेदानी बेचने चारों ओर जाता था। रेड ट्रैप ऑफ वायर्स यानी तार से बनी चूहेदानी। ही मेड देम हिमसेल्फ एट odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farm। वह उन्हें दुकानों और फार्म हाउस से मांग कर लाए गए सामान से जब तक स्वयं बनाता था। यानी कि ये चूहेदानी जो है वो व्यक्ति स्वयं बनाता था। सामान कहाँ से लाता था? जो बड़े फार्म होते हैं या जो स्टोर्स, जो दुकानें वगैरह हैं, उनसे मांग कर लाता था, खुद बनाता था। बट इवन सो, किंतु फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and pity. They were to keep body and soul together। कहने का मतलब क्या है? किंतु उसका जो व्यवसाय है वो, बिजनेस का मतलब व्यवसाय, उसका जो व्यवसाय है किंतु उसका जो व्यवसाय, बिजनेस का मतलब व्यवसाय जो है वो स्पेशल नहीं था। कहने का मतलब है उसके व्यवसाय में कोई विशेष रूप से लाभ नहीं था। इसलिए सो ही हैड टू, इसलिए वो क्या करता था, इसलिए अपना जीवन यापन करने के लिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने आदि दोनों तरह के कार्यों का सहारा लेना पड़ता था। कहने का मतलब क्या है? भीख मांगने और चोरी करने, इसका मतलब चोरी और भीख मांगना। भीख मांगकर और चोरी मांगकर जो है, भीख मांगकर और चोरी करके जो है वो अपना जीवन यापन करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर सकन एंड हंगर ग्लैम्ड इन हिज आईज। कहने का मतलब क्या है कि उसके कपड़े जो थे वो रैग्स यानी फटे पुराने होते थे। उसके गाल जो है, चीक्स यानी गाल जो धसे हुए थे, और उसकी आंखों में हिज आइज यानी उसकी आंखों में हंगर यानी भूख जो है वो साफ दिखाई देती थी। भूख जो है दिखाई देती थी। नो वन कैन नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड monotonous life can be appear to such a vagabond who plods along the road। कोई भी जो है, कोई भी उसके बारे में सोच नहीं सकता था कि किस प्रकार वह निराश्रिय
घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और नीरस हो सकता है। ठीक है। लेफ्ट ऑन हिज ऑन मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब जो है अंतर्ध्यान। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट विच रियली सेम टू हिम इन ट्रेनिंग। लेकिन एक दिन जो है वो व्यक्ति क्या करता है, एक दिन जो है वो व्यक्ति जो है अपना विचार में पड़ जाता है। और उसका विचार कैसे आया, उस आदमी को विचार आया कि उसे बहुत ही मनोरंजक लगा, उसका विचार उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मनोरंजन लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज relatives when suddenly he was struck by the idea that the whole world with his lands and seas। उसका क्या विचार लगा, जो है स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। अचानक उससे विचार आया कि उसके चारों ओर पूरी दुनिया है। क्या विचार आया कि उसके चारों ओर जो है पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज। और उसके चारों ओर पूरी दुनिया है, भूमि, समुद्र, लैंड्स का मतलब भूमि, लैंड्स का मतलब क्या हो गया, भूमि, समुंदर, इट्स सिटीज एंड विलेज। उसको विचार आया, अचानक उससे विचार आया कि उसके चारों ओर भूमि, पूरी दुनिया, समुंदर, शहरों और गांवों के साथ पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। क्या विचार आया, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सी, इट्स सिटीज एंड विलेज वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। उसके मन में की विचार आया कि पूरा जो संसार है वो एक बड़ी चूहेदानी के समान है। क्यों, क्योंकि उसके चारों ओर जो है समुंदर, भूमि, शहर, गांव, ये सब है। इट हैड नेवर एक्सिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, shelter and food, heat and clothing, than to set heat and clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait। देखो इसमें वर्ड आया BAIT, बेट। ठीक है। और उसके मन में जो विचार आने के पश्चात आगे हम देखते हैं किस प्रकार क्या कहता है। वो कहता है कि पूरा संसार जो है एक बड़ी चूहेदानी के समान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों को ललचाने या दसाने के लिए जो है चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व है, किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। ठीक है। और यह दुनिया जो है अपनी संपत्ति, अपनी खुशी, दुनिया जो है अपनी संपत्ति, अपनी खुशी, इसके अलावा अपने भोजन, वस्त्र ठीक उसी तरह देती है जैसे जैसे क्या देती है, जैसे चूहेदानी पनीर और सुअर का मांस पेश करती है। देखो पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, चीज का मतलब पनीर है ना। जैसे चूहेदानी जो है सुअर का मांस और पनीर पेश करती है, और जैसे कोई भोजन के लालच में पड़कर उसे छूता है तो ये उसे बंद कर देती है। यानी चूहेदानी के अंदर मान लो पनीर का टुकड़ा हो या जो है सुअर का मांस है, ये चीज़ें जब होती है पोर्क को, तो उसके लालच में चूहा जो है उसके अंदर प्रवेश करता है और वह उसे बंद कर देती है। ठीक है। तो वह उसे बंद कर देती है, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him। जैसे जो है कोई उसे छूता है तो वह उससे क्या कर देती है, बंद कर देती है। कौन कर देती है, चूहेदानी। मान लो चूहेदानी के अंदर कोई टुकड़ा होता है, रोटी का टुकड़ा होता है या पनीर का टुकड़ा है, और उसके लालच में जो है उसमें प्रवेश करता है तो वह उसे क्या कर देती है, बंद कर देती है। क्लियर है। एंड देन
एवरीथिंग कैम टू एंड, और सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड, ऑफ कोर्स संसार भी बिल्कुल ऐसा है, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू, द वर्ल्ड हैड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। संसार के बारे में भी जो लोग हैं वो उसी प्रकार से सोचते हैं। क्या कहता है राइटर, संसार उसके लिए सचमुच कभी दयालु नहीं रहा, यानी वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का मतलब संसार से है। क्या कहता है कि वर्ल्ड जो है उसके, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, संसार जो है उसके लिए कभी दयालु नहीं रहा, इसीलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता है। अपनी बहुत सी नीरस योजनाओं के लिए, नीरस योजनाओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसका इच्छित मनोरंजन बन गया। ठीक है, उसका इच्छित मनोरंजन जो है बन गया। इट बिकम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, मतलब उसका पास टाइम का मतलब है जो है समय, जो है उसका पास टाइम, चेरिश्ड कहने का मतलब क्या है कि उसका मनपसंद समय गुजारने का वक्त बन गया। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लोडिंग ऑफ थिंग ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेफ्ट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और कोई भी जो है उसके बारे में सोचता जिन्होंने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसाने दिया था, और उसके बारे में जो अभी भी ललचाने वाले चारे का चक्कर लगा रहे थे। स्नेर का मतलब जाल। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल circling around the bed one dark evening as he was studying along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside। ये सोचते सोचते न तो उसे मना किया गया और न ही जो है उसे कुछ नजर आया। क्या कहता है, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नज़र जो है सड़क के किनारे स्थित एक पुराने छोटे घर पर पड़ी। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, एज ही वॉज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, जब वह सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था, ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, उसकी नज़र जो है एक छोटे घर पर पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा जो है खटखटाया। आस्क द स्लेटर फॉर नाइट, और एक रात्रि के लिए उसने शरण मांगी। नोर वाज ही रेफ्यूज्ड इंस्टेंट ऑफ द फोर फेसेस विच ऑर्डनरी मेट हिम। क्या कहता है कि उसने दरवाज़ा खटखटाया, ना तो उसे मना किया गया बल्कि आमतौर पर मिलने वाले दुखी चेहरों की बजाय द ओनर, घर का मालिक, हु वाज एन ओल्ड वुमेन, जो एक बूढ़ी महिला थी, विदाउट नहीं, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, सॉरी, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा मालिक था। बूढ़ा मालिक कौन था, उस घर का मालिक जिससे उसने रात्रि के लिए शरण मांगी। विदाउट वाइफ और ए चाइल्ड, उस वो घर का मालिक बूढ़ा था, बिना पत्नी के था और बिना बच्चों के था। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लवलीनेस, बूढ़ा व्यक्ति जो है प्रसन्न हुआ इस बात के लिए कि कोई आया है जो उससे बातचीत करेगा, उसके एकांत को दूर करेगा। इमीडिएटली ही पुट्स द प्रोड्यूस पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सफर, उस मालिक ने जो है उसे क्या दिया, मालिक ने उसे सिगरी दलिया की जो है हांडी उसने आग पर चढ़ा दी और उसे रात्रि का भोजन कराया। उसने अपने तंबाकू में से उसे जो है
तंबाकू में से बंडल में से इतनी बड़ी बड़ी फांके काट कर निकाली अजनबी के सामने, ठीक है। देन ही क्राउड्स ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम द तंबाकू रोल, उसने जो है तंबाकू के रोल से जो है बड़ी स्लाइस निकाली, दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और ये अजनबी के पाइप के लिए यानी अजनबी के लिए और उसके लिए पर्याप्त थी। फाइनली ही गोट आउट, अंत में जो है गोट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोल्स विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, उसने जो है पुरानी ताश की घड़ी जो है ताश की घड़ी निकाली और उसके साथ जो है खेलने के लिए जब तक सोते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोरीज एंड तंबाकू, बूढ़ा व्यक्ति ने सिगरी जो है वो निकालने के पश्चात जो है उसने मेहमान को जो है बूढ़ा आदमी ने मेहमान को जो है दलिया और तंबाकू के प्रति जितना उदार था उतना ही उदार अपनी गुप्त बातें बताने के प्रति भी था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामजसो आयरन वर्क्स, उसने बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि वह बूढ़ा आदमी रेमजेसो आयरन वर्क फर्म में एक क्रॉफ्टर था, यानी कि जमीन का जमींदार था और उसने उस फार्म पर काम किया था, उसने जो है उस फार्म पर काम किया था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, वो उसे बताता है कि अब वह जो है काम नहीं करता है और दिन भर मजदूरी नहीं कर पाता है, उसकी गाय उसका एक सहारा है, काऊ का मतलब गाय, उसकी गाय जो है उसका सहारा है। यस दैट बोजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे, वो उसे बताता है कि उसकी गाय उसका सहारा है और प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध दे सकती है और उससे जो है उसे इनकम प्राप्त होती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 क्रोन ऑफ इन पेमेंट, पिछले महीने उसने जो है 30 क्रोन पेमेंट जो है उससे प्राप्त किया था उसके दूध को बेचकर। क्रोन जो है यहाँ की करेंसी का नाम है क्रोन। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडियस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, फिर जो है वो अजनबी व्यक्ति जो है क्या कहता है, वो अजनबी व्यक्ति उठता है और विंडो की तरफ जाता है। टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हैंग ऑन ए नेल इन द व्यू विंडो फ्रेम, और सॉरी यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति जो खड़ा हुआ वो खिड़की की तरफ गया और चमड़े का पाउच उतारा जो उसे खिड़की के ढांचे में कील पर लटकाया हुआ था। बूढ़ा व्यक्ति वहां से खड़ा होता है, खिड़की की तरफ जाता है और एक लेदर का जो है पाउच है उसको उतारता है जो एक कील पर टंगा हुआ है। एंड पिक्ड आउट 3 रिग्ड 10 क्रोन बिल्स, और उससे जो है 10-10 क्रोन के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोविंग एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पोच, और उसने जो है उन 3 मुड़े हुए जो 10-10 के क्रोन थे उसे दिखाने के पश्चात वापस जो है उसने उनको उसमें रख दिया, ठीक ना। तो चमड़े के पाउच को उतारा, खिड़की के ढांचे में लगी कील पर लटका हुआ था, 10-10 क्रोन के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। ये नोट उसने अतिथि की आंखों के सामने जानबूझकर सिर हिलाते हुए रखा, अर्थात इस तरह पकड़े कि अतिथि को दिखाई दे जाए, और फिर उन्हें वापस उसने जो है पाउच में रख दिया, वापस जो है उसने पाउच में रख दिया। किसने? बूढ़े व्यक्ति ने। तो आज के लिए स्टोरी इतनी ही, और इसके पश्चात हम नेक्स्ट जो है
क्लास में यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, आपको इसे रिपीट करना है। ओके।